पुरातत्व के सबूतों से अब ये साबित हो चुका है कि अयोध्या में इन दिनों जहां श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है, वहां 12वीं सदी में एक भव्य और विशालकाय मंदिर हुआ करता था। लेकिन सदियों के विवाद और राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद भारतीय इतिहासकार और पुराविद ये तय नहीं कर पाए हैं कि 12वीं सदी का वह भव्य मंदिर किस हिंदू राजा ने बनवाया था। पुरातत्व के सबूतों से अब ये साबित हो चुका है कि अयोध्या में इन दिनों जहां श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है, वहां 12वीं सदी में एक भव्य और विशालकाय मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि इसी विशालकाय मंदिर को तोड़कर बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर 3 गुंबदों वाली बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। सदियों के विवाद और राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद भारतीय इतिहासकार और पुराविद ये तय नहीं कर पाए हैं कि 12वीं सदी का वह भव्य मंदिर किस हिंदू राजा ने बनवाया था। दरअसल इस सिलसिले में अब तक कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र के जमाने का एक शिलालेख है, जो विवादित ढांचे को ढहाए जाने के दिन 6 दिसंबर को ढांचे के मलबे से पहली बार दुनिया के सामने आया था। लेकिन विष्णु हरि शिलालेख के नाम से विख्यात ये शिलालेख भी 2 दशकों से अब तक विवादों में घिरा है। खास बात यह है कि ये शिलालेख इस संरचना को विष्णु हरि मंदिर बताता है, न कि राम जन्मभूमि मंदिर। शिलालेख इस मंदिर के निर्माता का नाम किसी आयुष्य चंद्र को बताता है, जिसका जिक्र अब तक इतिहास के किसी अन्य दस्तावेज में प्रमुखता से नहीं मिलता। इस शिलालेख पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हो चुकी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि शिलालेख ये निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता कि इसमें जिस विष्णु हरि मंदिर का उल्लेख किया गया है वह मंदिर ध्वस्त स्थल पर ही मौजूद था। यानी दुनिया के सामने ये पहेली अब तक बरकरार है कि जिस मंदिर के अवशेष बाबरी मस्जिद के नीचे मिले वह मंदिर किस साम्राज्य या किस सम्राट ने स्थापित किया था। 2003 में हाईकोर्ट के आदेश पर पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ASI ने विवादित स्थल की खुदाई की थी। इसमें पहली बार विवादित ढांचे के नीचे 12वीं शताब्दी के किसी मंदिर के अस्तित्व का पता चला था। यह मकर पद्धति का एक गोलाकार मंदिर था। यहाँ 17 कतारों में कुल 85 आधार स्तंभ थे। एक तरह से यह कोई विशालकाय मंदिर रहा होगा, लेकिन ASI के पुराविद अब तक ये नहीं बता सके कि इस मंदिर का निर्माण कब और किस राजा ने किया था। उत्खनन में इस बारे में कोई जानकारी मिल सकी नहीं। ASI की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। इस बारे में अब तक केवल एक सूत्र मिला है। 6 दिसंबर 1992 को ढांचे के मलबे में विष्णु हरि शिलालेख मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह शिलालेख 12वीं सदी के गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के कार्यकाल 1114-1154 का है, जिसमें यहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रमाण मिलता है। इस शिलालेख के मिलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा गिरा दिया था। हाईकोर्ट में एक चश्मदीद गवाह ने बताया था कि इसी दौरान उसने विवादित ढांचे की पश्चिमी दीवार के एक हिस्से का प्लास्टर टूटा हुआ देखा। इस दीवार में असमान आकार के पत्थर और ईंटें लगी थीं। विध्वंस के दौरान 3.5 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 6 इंच मोटा एक स्लैब नीचे गिर गया। उसे लगा कि ये स्लैब किसी पुराने मंदिर का शिलालेख जैसा है। कारसेवक उठाकर इसे रामकथा कुंज ले आए, जहां मलबे से निकली सामग्री एकत्र की जा रही थी। शिलालेख की बरामदगी के गवाहों में अयोध्या के मैजेस्टिक टॉकीज के मालिक भी शामिल थे, जो 5 जन्य के रिपोर्टर थे और समाचार संकलन के लिए मौकाए वारदात पर मौजूद थे। शिलालेख की पहली तस्वीर दैनिक आज के लखनऊ संस्करण में 15 दिसंबर 1992 के अंक में छपी। उस दौरान खूब हल्ला मचा कि विवादित ढांचे में बने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की जानकारी देने वाला शिलालेख मिल गया है। विवादित ढांचे के मलबे से निकला ये शिलालेख जल्द ही इतिहासकारों में चर्चा विषय बन गया, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा यह एक नया सबूत था जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया था।